पराम्बा जगदम्बा सती बैठी हैं, महादेव कथा कहना प्रारंभ करते हैं कैलाश में, और तभी विमानों का आगमन होता है। सती पूछती हैं, तब पता चलता है कि पिता के यहां एक उत्सव चल रहा है जिसमें सती को निमंत्रण नहीं है। सती कहती हैं कि पिता के यहां, मित्र के यहां, गुरु के यहां तो बिना बुलाए जाना चाहिए। महादेव कहते हैं अच्छी बात है, बिना बुलाए जाना चाहिए, पर यह बात याद रहे वहां जाकर के यदि विवाद होता हो तो नहीं जाना चाहिए। हमें पता है कि हमारे जाने से, हमारी उपस्थित होने से वहां विवाद हो जाएगा, तो फिर क्यों जाना। लेकिन बहुत समझाया, सती नहीं मानी। अब सती का भी स्वभाव ऐसा माताओं का रहता ही है कि पति में और पिता में ज्यादा दिन कलेश रहे ना, मैं बीच में आके कुछ सुलह करवाऊं। सती गई, महादेव ने गणों को भेजा, क्योंकि पता था कि महादेव कौन है, दिव्य दृष्टि है उनकी, वे जानते हैं कि वहां उपस्थित होने से कलेश होगा, इसीलिए गणों को भेजा। और सब कथा आपको पता है कि वहां जाते ही जब देखा कि किसी ने भी प्रेम से चर्चा तक नहीं की, पिता ने तो मुंह फेर लिया सती को देख करके, केवल मां ने बैठ करके बात की। यज्ञ दर्शन करने के लिए जब गई और जब वहां महादेव का स्थान नहीं देखा, क्रोध में भर गई सती, और जितने देवता आए थे सबको सुनाने लग गए। बोले आपको विष्णु नहीं दिखाई दे रहे हैं, ब्रह्मा नहीं दिखाई दे रहे हैं, वे दोनों क्यों नहीं आए? क्योंकि महादेव का स्थान नहीं है, और आप लोग यहां मुंह उठाए चले आए सब। लोग कहते हैं कि सती ने यज्ञ कुंड में प्राण त्यागे नहीं। मानस जी में गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री सती ने महादेव के अपमान को देख अपनी योगाग्नि से ही अपने देह का त्याग कर दिया। आसन पर बैठी है नेत्र बंद करके, और महादेव का अपमान सह नहीं पाई, अपनी ही योगाग्नि से दग्ध होकर के अपने तन का त्याग कर दिया। और करना ही था, क्योंकि महादेव त्याग जो कर चुके हैं सती का, अब स्वीकार तो करेंगे नहीं। तो सती ने भी गांठ बांधी है कि अब इस तन से तो मुझे स्वीकार करेंगे नहीं, अब दूसरा तन ही धारण मुझे करना पड़ेगा। पर योगाग्नि से अपने शरीर को त्यागने से पूर्व सती क्या कहती हैं? सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। अपने तन को त्यागते हुए सती हरि का स्मरण करती हैं और वरदान मांग रही हैं। क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अपने तन को त्याग रही हैं सती, और उस समय हरि से प्रार्थना कर रही हैं, मुझसे अपराध बना, महादेव प्राप्त करने के बाद भी मैं महादेव के स्वरूप को समझ नहीं पाई, उनके अनुरूप बन नहीं पाई। हे हरि, आप केवल, आपके शास्त्र कहते हैं अंते यामति सा गति, अंत में जो मांगो, अंत में जो सोचो वो मिलता ही है। मैं केवल आपसे एक वरदान मांगती हूं, क्या? जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शिव को पति रूप में नहीं मांगा, शिव को गुरु रूप में नहीं मांगा,
शिव के चरणार बिंदों के प्रति अनुराग मांगा। सती ने ऐसा नहीं कहा है कि वो अगले जन्म में शिव अर्धांगिनी ही बन करके आए, बस वो जहां भी रहे वहां से ही शिव के चरणों के प्रति उनका अनुराग हो, ये मांगा। देखते ही देखते यज्ञ के मध्य में पंचाग्नि प्रकट हो गई और सती ने अपने तन का त्याग कर दिया। गण दौड़े दौड़े गए, जाकर के महादेव को जैसी बताया। महादेव तो जानते ही थे कि ऐसा होना है। गणों को आज्ञा कर दी, जाओ यज्ञ विध्वंस कर दो। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया, नंदी का श्राप पूरा किया। भगवान ने आकर के यज्ञ की रक्षा की। नारायण भगवान ने आकर के शिव के क्रोध को शांत किया। बोले यज्ञ विध्वंस मत करो, हम तो यज्ञ की रक्षा के लिए आते हैं पृथ्वी पर। महादेव सती के श्री विग्रह को लेकर के प्रस्थान करने लगे। जहां जहां अंग गिरते गए वहां वहां योग पीठ प्रकट होती गई। संपूर्ण भारत को पवित्र कर दिया सती ने। इस प्रकार श्री सती मैया महादेव के चरणों में विलीन हो गई।